आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है यार, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। लेकिन एक खबर बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से निकल कर आ रही है। भारत ने दोबारा से बोल दिया है कि हम ड्रिल्स करने वाले हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, और आदेश दे दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। ना यार ड्रिल्स का मतलब क्या है? ड्रिल्स का मतलब बताऊं क्या है? पिछली दफा भारत ने बोले तो हम आंखें बंद करके सो कर भारत उधर से स्कैड मिसाइल मारे थे। कहीं ये और खतरा ना हो जाओ यार, ये ना फिर आज हम सोए और कल ये ना पटाखे फूटे ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई आर्टिकल इस पर पब्लिश हो चुके हैं। भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या भारत फिर से कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने की तैयारी कर रहा है? इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा चीन को चिकन नेक कॉरिडोर के पास एयर बेस देने के ऑफर को अब भारत के द्वारा काउंटर किया जा रहा है, और एक नया पैंतरा भारत के द्वारा आजमाया गया है, जिससे इस समय बांग्लादेश काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई इंपोर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं मॉक ड्रिल अनाउंसमेंट के बारे में। भारत सरकार के द्वारा 29 मई को 5 स्टेट्स में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई है। यह मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कराई जाएगी। पिछली बार भारत ने जब मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन रात में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया है तो फिर से मॉक ड्रिल क्यों करवाई जा रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये अभी भी जारी है, जो कि ये संकेत देता है कि अगर भारत को फिर से कोई ऐसी सूचना मिलती है कि आतंकी भारतीय सीमा के पास इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारत फिर से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और ये मॉक ड्रिल इसीलिए करवाई जा रही है कि भारत इजराइल के तर्ज पर ही आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। और ऐसे में अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो न सिर्फ सेना तैयार रहे बल्कि लोग भी तैयार रहे। हमें इजराइल से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इजराइल के लोग हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर भारी मात्रा में बंकर बने हुए हैं, जिससे कोई भी मिसाइल या फिर रॉकेट अटैक हो तो इजरायली आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। यही हमें भी करने की जरूरत है, खासकर बॉर्डर एरिया के पास भारी संख्या में न सिर्फ बंकर बनाने की जरूरत है बल्कि लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और इसी उद्देश्य से अब ये मॉक ड्रिल अनाउंस की गई है। भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनाव बना रहता है। इसके अलावा आतंकी हमलों और साइबर अटैक्स की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मॉक ड्रिल से ये जांचा जाता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी आपात स्थिति में कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती है। इन मॉक ड्रिल्स का मकसद केवल सुरक्षा बलों की तैयारी नहीं होती बल्कि आम नागरिकों को भी सिखाया जाता है कि किसी खतरे की स्थिति में वह कैसे खुद को सुरक्षित रखे। इससे अफवाहों को भी रोका जा सकता है। भारत ने हाल ही में कई नई सुरक्षा टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन सर्विलेंस, एआई आधारित अलर्ट सिस्टम और मोबाइल इमरजेंसी नेटवर्क लॉन्च किए हैं। मॉक ड्रिल इन तकनीकों को असली हालात में परखने का अच्छा मौका देती है। भारत तेजी से काम कर रहा है कि किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। और दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से जिस तरह से इस मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत आने वाले समय में भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा और उसी की ये तैयारी चल रही है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। हमने हाल ही में आपको ये खबर बताई थी कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरबेस तैयार किया जा रहा है। यह एयरबेस बांग्लादेश की जमीन पर बन रहा है, लेकिन इसमें चीन की भागीदारी की खबरें भी सामने आ रही है। बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट नामक जिले में एक पुराना एयरबेस है, जिसे अब फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ये जगह सिलीगुड़ी से बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। यह एयरबेस पहले ब्रिटिश काल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन कई वर्षों से ये वीरान पड़ा हुआ है। अब खबरें आ रही है कि इस पुराने एयरबेस को आधुनिक रूप दिया जा रहा है और इसमें चीन की टेक्निकल मदद ली जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस चीन की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड है और हम समुद्र के गार्जियन हैं। यही नहीं
वहीं उन्होंने चीन को भरोसा दिलाया कि लाल मोनीरहाट में बन रहे एयरबेस को चीन को टेक्निकल एक्सेस दिया जाएगा, यानी भले जमीन बांग्लादेश की हो पर इस एयरबेस से डाटा और ऑपरेशन चीन के नियंत्रण में जा सकते हैं। अब ये केवल रनवे या हवाई जहाज उतारने की जगह नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एयर ऑपरेशन सेंटर बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि यहाँ से भारत की निगरानी की जा सकेगी, खासकर उत्तर पूर्व भारत के इलाके की। यहाँ से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन बनाए जा सकते हैं और भारत के मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास पहले से ही तिब्बत के पास कई एयरबेस है, जैसे कि होतान, लहासा आदि। इन एयरबेस से चीन भारत की सीमा पर पहले से ही निगरानी रखता है। अब अगर बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही एयरबेस बन जाता है तो भारत को दोनों तरफ से निगरानी में ले लिया जाएगा। भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई हमारे चिकन नेक को छेड़ेगा तो हम भी जवाब देना जानते हैं। इसके अलावा भारत ने त्रिपुरा के कैलाश शहर एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। यह एयरबेस लाल मोनीरहाट के नजदीक है और भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। भारत ने दोबारा से ड्रिल का बोल दिया और उन्होंने यही बोला है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिर आतंकी आ रहे हैं, हम फिर उनको उड़ाना चाहते हैं और अगर हमने उनको उड़ाया फिर पाकिस्तान ने हम पे रिटेलिएट किया तो हम उन पे और जोर से अटैक करेंगे। यार ये तो आज रात को यार, आज रात बड़ी खतरनाक है। मतलब कि भाई साहब तैयारी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी क्योंकि पहले भाई भी 5 जगहों पर है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात वाली साइड भी शायद बोली है और 2 जगह हैं यार। ये क्या बन चुका है? इंडिया ने पहले भी बोला था ड्रिल का, याद है? उसी दिन फिर चढ़ाई कर दी थी ड्रिल का। अभी भी ड्रिल का बोला है तो ये रात खतरनाक। कल 29 तारीख। पाकिस्तानियों होश करो यार, मतलब क्या सोना मोना नहीं भाई। ये ना हो कि पिछली बार की तरह हम मजे से लेटे पड़े और भाई वो काम तमाम हो जाए। लेकिन भाई वही बात है, भारत की मिसाइल हम सोए में हो या जागे में हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि मिशन सिंदूर जारी है, अभी वो जारी है। उन्होंने खत्मे का नहीं बोला। और भाई साहब ऊपर से कल ड्रिल्स होनी है, यानी आज रात को कुछ भी खतरा हो सकता है। यानी भाई आज रात को क्या, अगले आने वाले 4 दिनों में, अगले आने वाले 1 हफ्ते में कभी भी पाकिस्तानियों हम पे हमला दोबारा भारत कर सकता है। यह में ड्रिल करा रहा है इंडिया, क्यों करा रहा है? और भारत ने साफ बोला है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे फिर से आतंकी आ रहे हैं, फिर से हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनको उड़ाएंगे। जाहिर है फिर कोई छोड़ता तो नहीं है ना। और साफ साफ बोल दिया है कि भाई साहब अब सीधा हम दोबारा हमला करेंगे पाकिस्तान। क्या बनेगा यार? मतलब भारत को देखो, मैंने बीच में काफी वीडियोस में बोला, भारत को पता लग चुका है हमारा डिफेंस अब एक किस्म का मिसाइल्स के मामले में फुद्दू है भाई। मिसाइल्स नहीं पकड़ता तो अब वो मिसाइल दिल खोल के मारेंगे। मामूली से ड्रोन भी नहीं पकड़ता, और क्या पकड़ेगा? वही ना भाई, आपको अंदाजा मिसाइल पकड़ेगा, ड्रोन उनके पकड़ेगा, किधर पकड़ेगा? ये चाइना का डिफेंस HQ-9 है, वो बेकार सोया हुआ, समझो एक मोया हुआ इंसान है। हाँ, सोया हुआ इंसान है, सही बोला आपने। और उधर से देखो भाई दोबारा ऐलान कर दिया, कसम से बड़ा खतरा, मतलब रेड अलर्ट इस टाइम मच चुका है। रेड अलर्ट पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ भाई साहब बांग्लादेश भारत को घेरा है और भारत कहता है पुत्र तूने यहाँ पे बकचोदी की ना तो पूरा बांग्लादेश हम लोग अपने पेट में डाल लेंगे। वो तो धमकियां भी दे रही बांग्लादेश इंडिया को, देख ले। नहीं अभी तो नहीं दे रहा, अभी तो भारत ने उसको ठंडा किया। लेकिन वही बात है कि अब अगर ये कुछ करता है बांग्लादेश तो भारत, मुझे लग रहा है कि पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लेगा। यार उसकी सारी आधे घंटे की गेम है, घंटे की बात। राफेल उड़े तो क्या बांग्लादेश है कितना कुछ। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई भारत ने पाकिस्तान पे चढ़ावे के लिए ड्रिल्स के ऐलान किया? मुझे तो इन ड्रिल्स के पीछे लोचा लगा। खतरा ही खतरा। तो भाई भारत की इंटेलिजेंस में भाई साहब कभी वो ना करना कि भाई हाँ ये वही है, भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते